हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड। मैं आ गया आपका मित्र रवि कुमार आपके साथ एक न्यू क्लास में। आज की क्लास है टेंस और आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस के बारे में हम सीखेंगे आज की टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और ये सारा हम आज कवर करेंगे। और इसी के साथ सारे स्टूडेंट अपनी पेन पेंसिल और नोटबुक लेके हो जाएं तैयार। और आज पढ़ेंगे हम टेंस और सारा सीखेंगे कि हमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में क्या है, टेंस क्या चीज़ है, टेंस को क्या कहते हैं, टेंस को कैसे विस्तार से हम कवर करेंगे। वो सारा कुछ आज हम सीखेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट, मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए टेंस मेरे साथ। आइए बोर्ड की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस यानी कि काल। काल, टेंस यानी कि काल। टेंस, काल का मतलब क्या होता है? समय। समय, टाइम। समय, टाइम। टेंस मीन्स काल। काल का मतलब होता है समय और समय का मतलब क्या होता है? टाइम। समय का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम, समय, काल। टेंस का मतलब होता है काल और काल को हम कहते हैं समय और समय इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। अब देखिए विद्यार्थी की टाइम, काल, समय, ये तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है? सेम है। तीनों सेम है क्योंकि टेंस को ही समय कहते हैं। समय का मतलब, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम सीखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हम यहाँ से बनाएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम सीखेंगे। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? टेंस तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूत काल। भूत काल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है बच्चा? फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है बच्चा, इतना समझ आया? ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनमें क्या होता है बच्चा? जैसे वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो समय चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। जो समय चल रहा है। भूतकाल का मतलब क्या होता है बच्चा? भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया। जो समय बीत गया। जो समय बीत गया क्या हो कहलाता है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? जो समय आएगा। क्या होता है? जो समय आएगा। जो समय आएगा। जो समय आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, भविष्य में आने वाली चीजें। भूतकाल मतलब बीत गई चीजें। जैसे मैंने बोला वर्तमान काल में समझेंगे उदाहरण के साथ। उदाहरण उदाहरण के साथ समझेंगे
जैसे मैंने बोला वर्तमान काल, जैसे मैंने बोला कि कि वह यह काम कर रहा है। ठीक है बच्चा, वह यह काम कर रहा है। तो वह यह काम कर रहा है यानी कि है आ गया, तो ये क्या है आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। क्या है, प्रेजेंट टेंस। ऐसे दूसरे में समझेंगे कि वह यह काम कर चुका, यह काम कर रहा था, कर रहा था। कि वह यह काम कर रहा था, यानी कि इसमें क्या आ गया, था आ गया, तो ये क्या है, भूतकाल। ऐसे हम तीसरे में समझेंगे कि वह यह काम करेगा, क्या करेगा, यानी कि भविष्य में करेगा। क्या आ गया, गा आ गया, तो क्या गए, ये भविष्य में करेगा। अभी उसने ये काम किया नहीं है, ये काम करेगा। इसने ये काम कर लिया, यानी कि था, कर लिया था, तो इसने क्या है, पहले कर लिया था। और ये काम कर रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में ये क्या है, काम को कर रहा है। ठीक है, आया समझ में, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखेंगे प्रेजेंट टेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अब हमने इतना कवर कर लिया, इतना समझ लिया कि हमको क्या है, यह है प्रेजेंट टेंस, यह है पास्ट टेंस और यह है फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत गया। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो समय आएगा। ओके ओके, दैट इज क्लियर। ओके, अब आगे हम चलेंगे, अब पढ़ेंगे हम एक एक करके विस्तार से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में कितने टॉपिक और आगे आते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ओके, प्रेजेंट टेंस। अब इसे हम रफ कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। ये देखो, हमें पढ़ना है प्रेजेंट टेंस, इतना हम रफ कर लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। अब देखिए, हम यह टॉपिक डाल लेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या डाल लेंगे, प्रेजेंट। अब हम टॉपिक डाल लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्या कर लेंगे, वर्तमान, वर्तमान काल। ओके ओके बच्चा, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमको वो भी देखना है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, हम यहां लिख लेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4, यानी कि 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला पहला है पहला है पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या है, इंडेफिनेट। इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल टेंस,
सिंपल टेंस भी इसे हम कहते हैं। दूसरा है बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके ओके बच्चा। और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चा। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इन चारों को विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों को विस्तार से एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। हमने पढ़ा क्या? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर? अब हम आगे एक एक करके इन टॉपिकों को कवर करेंगे। एक एक करके इन टॉपिकों को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल टेंस भी कहते हैं। जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे? हम इसके आगे लिखेंगे इसकी पहचान। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे? हम पहचान। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी पहचान लिखेंगे। लेकिन पहचान से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के यानी कि जैसे मैं एक तो बोलूंगा अफर्मेटिव। क्या बोलूंगा? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव पहला। दूसरा होगा निगेटिव। दूसरा क्या होगा? निगेटिव। दूसरा होगा निगेटिव। और तीसरा होगा इंटेरोगेटिव। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। ठीक है, ठीक है बच्चा। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा होगा इंटेरोगेटिव। हिंदी में लिख देता हूं। पहला अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक। और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ओके बच्चा, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो आप सभी तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, जिससे मैं आपको और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूं। और अब की बार मैं आपको 9, 10, 11, 12 में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके आपको पढ़ाऊं, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है अच्छा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके।
और कैसी लग रही है। अब हम पढ़ेंगे इसकी पहचान। क्या लिखेंगे? इसकी पहचान। पहचान। फिर एक एक करके इनको तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी लिख लेंगे पहचान। ठीक है, पहचान क्या है बच्चा? पहचान है सिंपल टेंस की कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द। आदि शब्द आते हैं। क्या कहलाते हैं? आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं और आप भी पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरे साथ। गर्मी को किसी को नहीं देखना है। जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, गर्मी को झेलेगा, वो ही आगे कामयाब होगा। ठीक है, इसलिए गर्मी को किसी को नहीं देखना है। सबको अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे अपनी ध्यान देना है। ठीक है, अब हमने लिख ली पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे 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 मैंने बोला, क्या बोला? जैसे मैंने बोला वह बाजार बाजार जाता है। ठीक है बच्चा, वह बाजार जाता है। तो हमें क्या देखना है? लास्ट वाला देखना है, ता है। देखो आया, ता है, ये देखना है। क्या देखना है? ता है। तो लास्ट वाला जब आया कि ता है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट टेंस है। तो हम उसे तुरंत बनाएंगे, लिखेंगे ही गोइज टू मार्केट। क्या लिखेंगे? ही गोइज टू मार्केट। ठीक है, ही गोइज टू मार्केट। क्योंकि इसके लास्ट में ता है आया है, तो हमने पहचान लिया कि ये क्या है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है ये बच्चा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए हम क्या लिखेंगे उसे? ही गोइज टू मार्केट। ओके, समझ में आया? डेट इज क्लियर। दूसरे उदाहरण भी देख लेते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि मैं आम खाता हूं। देखो, ता है आया है भी है, इधर ता भी है। तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे बनाएंगे? आई ईट द मैंगो। आई ईट द मैंगो। ठीक है, आई ईट द मैंगो। ओके बच्चा, आई ईट द मैंगो। समझ आ गया? आगे बढ़े? आ गया समझ? अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, समझ में आया तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब हम देखेंगे अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक। पहले हम इसके लिखेंगे रूल। क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे उसका, और फिर देखेंगे अफर्मेटिव। अब देखेंगे पहला अफर्मेटिव
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है बच्चा, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। अब हम इसका लिखेंगे सबसे पहले रूल। क्या लिखेंगे? रूल। सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे अफर्मेटिव का। सबसे पहले रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस B1 तथा B5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बनेगी बच्चा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब क्या होती है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एक क्लास में कि वर्ब क्या होती हैं और कैसे लगती हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस B1 तथा B5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ठीक है बच्चा। अब हम इसे उदाहरण से जरा इसे कवर करेंगे। वाक्य टेंस बना करके, सेंटेंस बना के इसे कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि राम अपना काम करता है। ये देखो, राम अपना काम करता है, तो हम पहचान जाएंगे लास्ट में क्या है, ता है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और किसका है, अफर्मेटिव का। तो हम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि राम क्या है, सब्जेक्ट, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है राम। उसके बाद B1 या B5 तो क्या है, ये वर्ब होती हैं। तो क्या कर रहा है, राम काम कर रहा है। क्या कर रहा है, राम काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम। तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये है राम। जब वाक्य सिंगुलर होगा तब हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस वाली फॉर्म लगाएंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, एस या ईएस वाली फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं। जब वाक्य सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं बच्चा, पहले ये वाक्य बना लेते हैं। तो राम, उसके बाद लगाएंगे डू माने क्या होता है, करना। डू माने क्या होता है, करना। तब हम लगाएंगे एस या ईएस। तो राम डज हिज माने अपना और वर्क। क्या कर रहा है राम, डू हिज वर्क। राम अपना काम करता है, राम अपना काम करता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि किसके साथ एस या ईएस लगानी है और किन के साथ एस या ईएस नहीं लगानी है, कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो यहां देखेंगे पहले सिंगुलर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि कर्ता सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट माने कि राम, ये क्या है, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ता। कर्ता जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब एक वचन होगा, तब सिंगुलर का मतलब एक वचन होगा, तब हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे जब कर्ता सिंगुलर होगा। तो क्या होगा देखो, किसके साथ सिंगुलर होता है, ही, सी और इट। ये क्या होते हैं, और क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, लक्ष्मण या बबीता, जो भी किसी के नाम हो, बबीता, ईता, गीता, सीता, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रोनाउन नहीं, मैंने प्रोनाउन लिख दिया, सॉरी, प्रॉपर नाउन लिखना था मुझे। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर यानी कि एस या ईएस लगाएंगे। आगे लिख देता हूं, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब जब प्लूरल होगा तो क्या है, एस या ईएस का
प्लूरल में एस या एस का, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला आई, ठीक है, यू, ठीक है, दे, बी, और कोई भी प्लूरल संख्या, जैसे कि बहुत सारी चीजें हों तो उसके साथ हम क्या है, आगे लिख देता हूं, इनके साथ नो प्रयोग, ठीक है, इनके साथ प्रयोग नहीं करेंगे, या नो यूज, इनके साथ क्या है, इसका यूज नहीं करेंगे, किसका, एस या ईएस के साथ, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया है तो लाइक करें, ठीक है, सभी को समझ में आया है तो लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। अब आगे की कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आगे की क्लास में कल को हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और प्रेजेंट इंट्रोगेटिव, कि इंटेरोगेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। तब आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आप कल वाली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कवर करेंगे। ओके, कल 5 बजे प्रॉपर आपको एक क्लास मिल जाएगी, और सभी 5 बजे अपनी नोटबुक लेके तैयार रहें, पेन पेंसिल नोटबुक लेके, और लगातार अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।